सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही राही में आपका स्वागत है। आज हम कहीं यात्रा या भ्रमण पर नहीं बल्कि फरवरी महीना की सैलरी एम्प्लॉइज को मार्च में तभी मिलती है जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आज हम एम्प्लॉइज जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैले हुए हैं और जिन्होंने अपना टैक्स कैलकुलेट करना है उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके तहत वो अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सज्जनों, ये है फॉर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर द ईयर 2023-24 जो सभी नौकरी पेशा लोगों को फरवरी के महीने में भरना अनिवार्य होता है, तभी सैलरी मिलती है। ये कब मिलता है, भरा जाता है जब हम ये ऑफिस से हमें एनुअल स्टेटमेंट मिल जाती है कि साल भर में हमें सरकार से या कंपनी से कितने पैसे मिले हैं। एनुअल स्टेटमेंट ये 11 महीने का जो भी सरकारी लेखा जोखा है, जो पैसे मिले हैं वो होता है। 12वें महीने का हम खुद कैलकुलेट करते हैं। फरवरी 24 ये सारा कुछ करके ये मान लीजिए कोई जो भी एम्प्लॉइज है उसकी पूरे साल में सरकार से मिले हैं 12,14,848 रुपए। इस पे हमें टैक्स बताना है और यही पास में टोटल है 62,752 रुपए। ये है हाउस रेंट। जब हमें विभाग से स्टेटमेंट मिल जाती है तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। वो ये भर के देंगे तो ही हमें फरवरी की सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं इश्यू होगी। आमतौर पर पिछले दशकों से यही फार्म भरा जाता रहा है। इसमें यहाँ टोटल इनकम, उसके पश्चात हाउस रेंट अलाउंस और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सारा कुछ करके हम भरते थे। अब इसी को हमने जिस भी एम्प्लॉइज की वो सैलरी थी 12,14,848, उसका हाउस रेंट ऐड करके स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,12,000 हो गए तो कुल टैक्सेबल इनकम होगी 11,02,096 रुपए। फिर आता है, आपको पता है, डिडक्शन अंडर 18C और 18CCF। इसमें कितनी भी हमारी सेविंग्स रही हो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा हमें 1.5 लाख का। 1.5 लाख का बेनिफिट लेके टोटल टैक्सेबल इनकम होगी हमारी 9,52,100 रुपए। 9,52,100 रुपए का अगर टैक्स कैलकुलेट करें, जो भी आपने पहले भी कर रखे हैं, पता है, पहले 2.5 लाख पे कोई पैसा नहीं, अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500 हो गए। अगले 5 लाख से 10 लाख, क्योंकि हमारा यहाँ था 9,52,000 तो 5 लाख जा चुके हैं, बच गए 4,52,100, उसका 20% हो गया 90,000 और ये टोटल टैक्स बन गया 1,02,000। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 4,117 रुपए। टोटल टैक्स बन गया इस एम्प्लॉइज का जिसकी 12,14,848 सैलरी थी 1,07,037। इस एम्प्लॉइज ने 55,000 रुपए पूरे साल में पहले दे दिए, अब उसने 52,000 देने, ये बनता है। लेकिन अब की बार सरकार ने जो बेनिफिट ऑप्शन, ये था 1, ऑप्शन 2 में सरकार ने काफी कुछ रियायतें सहूलियत दी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। इसको फॉलो करके हमें काफी बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट तो जो हाउस रेंट है, कोई हमें रसीद नहीं लगानी, कुछ नहीं देना। जो लैंडलॉर्ड है जिसके किराए पे हम रहते हैं, जिससे रसीद लेते हैं, हमें उसका पैन नंबर भी देना होता है, काफी कुछ देना होता है। इस सेकंड ऑप्शन 2 में हमने कुछ नहीं देना है और इनकम टैक्स भी कम बन रहा है। ये देखिए, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ये वही एम्प्लॉय जो भी है जिसकी सैलरी 12,14,848 थी,
उसकी ग्रोस टोटल इनकम 848 का हो गया 850, राउंड नियरेस्ट 10 रुपीज। अगर ये 842 होता हम 840 कर देते, अदरवाइज 850 है। यहाँ पहले 3 लाख पे नील, कुछ नहीं देना। अगले 3 लाख से 6 लाख पे 5%, 30,000 बन गए। 6 लाख से 9 लाख 10%, 45,000। नेक्स्ट 12 लाख से 15 लाख, लेकिन क्योंकि ये यहाँ तक 12 लाख पहले हो चुका है तो ये थोड़े से बचे पैसे, उसका 20% बन गया 2970 रुपये, यानी टोटल टैक्स बन गया 92,970 रुपये। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस वही 4%, 3719। कुल यानी इनकम टैक्स बन गया 96,689, 96,689, जबकि पहले कैसे बना था 1,07,037। अगर ये डिफरेंस करें तो वो एम्प्लॉयज जिसकी 12 लाख, 12.25 लाख रुपए सालाना इनकम थी, उसका इस ऑप्शन 2 को फॉलो करने पे 10,348 रुपए बच गए। 10,348 रुपये का मतलब है कि आप अगर यात्रा करने के इच्छुक हैं तो आप दिल्ली से मुंबई की, अगर या दिल्ली से गोवा की टिकट आने जाने की बुक करा सकते हैं। विदेश में जाना चाहते हैं तो नेपाल जा सकते हैं। यानी ये सीधा बेनिफिट आपको होता है अगर ऑप्शन 2 को चूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा। इसको सभी अपने एम्प्लॉइज जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए। दूसरा बेनिफिट ऑप्शन 2 को फॉलो करने में, ऑप्शन 1 को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें रसीद भी देनी है हाउस रेंट की। इसके अलावा हमने LIC ले रखी है, LIC की रसीद देनी है। बच्चों की ट्यूशन फीस के एग्जेम्पशंस आ रहे हैं, ट्यूशन फीस भी देनी है। और GPF का और GIS का तो वहाँ मिलता ही है। NSC ले रखी है, NSC के कागज देने हैं। यहाँ हमने काफ़ी सारे पेपर देने हैं, वहाँ पे आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है। तो आम सामान्य शब्दों में ऑप्शन 2 इज बेटर देन ऑप्शन 1। सभी एम्प्लॉयज जो चाहे हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, आपके नॉन टू, उनको ये भेजिए। अगर कहीं कोई क्यूरी है, कोई पूछताछ करनी है तो मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।